हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स। और आज हम बात कर रहे हैं एफटीपी सर्वर के बारे में कि एफटीपी सर्वर क्या होता है और उसको कैसे आप अपने सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी रेडिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे उसको इंस्टॉल करके यूज़ करते हो। तो एफटीपी क्या होता है। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली यूज़ होता है आपकी फाइल्स को किसी भी सर्वर पे अपलोड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, और सर्वर से आपके किसी भी सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। दो पोर्ट यूज़ होते हैं एफटीपी में। एक होता है 21 जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और एक होता है 20 जो डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। अब मोड की भी बात करें तो कनेक्शन मोड दो होते हैं। एक होता है एक्टिव मोड कनेक्शन, एक होता है पैसिव मोड कनेक्शन। एक्टिव मोड कनेक्शन में आपके 21 और 20 पोर्ट आते हैं और पैसिव मोड कनेक्शन में आपके कुछ रैंडम पोर्ट आते हैं। वो तभी आपको शो होते हैं जब आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हो अपने लोकल सिस्टम से सर्वर के ऊपर। तो ये देखते हैं दोस्तों कैसे एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर होता है और उसकी कमांड्स कैसे रन होती है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी डीएनएस के ऊपर वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। ठीक है। तो चलिए, मैंने अपने सिस्टम पे यहाँ पे लॉगिन करके रखा है और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करके रखा है। हम साइड में अपने विन टर्मिनल पे कमांड्स रन करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स में भी देख सकते हैं। ठीक, चलो। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंस्टॉल लिखूँगा अपनी कमांड यम इंस्टॉल VSFTPD। VSFTPD का मतलब होता है वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और डी का मतलब होता है डेमन। ठीक है, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेमन। तीन टाइप के एफटीपी सर्वर बनते हैं वैसे तो। ये एक तो ये हो गया VSFTPD, एक हो गया प्रो FTPD और एक हो गया प्योर FTPD। तीनों की कॉन्फ़िगरेशन लगभग लगभग सेम ही होती है, काम उनका एक ही होता है, फाइल को ट्रांसफ़र करवाना। बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना VSFTPD सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताता हूँ आपको, जिसकी लोकेशन होती है nano/etc vsftpd.conf। ठीक है। हमारा यहाँ पे जो FTP सर्वर है वो तो यहाँ पे हमारा बन चुका है। ठीक है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनोनिमस इनेबल। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन अपना मतलब आपके सिस्टम का या आपके सर्वर का आईपी डालेगा और इंटर कर देगा अगर कमांड के थ्रू, तो कोई एक रैंडम यूज़र बन जाएगा उस पर्टिकुलर सेशन के लिए और उस यूज़र के थ्रू वो हमारे एफटीपी सर्वर पे एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कोई रैंडम पर्सन या रैंडम यूज़र हमारे सर्वर पे एक्सेस करे, तो हम एनोनिमस इनेबल को नो कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा होता है लोकल इनेबल यस। इसकी रिक्वायरमेंट जब पड़ती है जब आपके सिस्टम में जो ऐसे लिनक्स हो वो इनेबल हो, तब इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ जाती है कि वो चेक करे कि भाई जो एफटीपी की होम डायरेक्टरी है ना, उसमें चेक करे कि पर्टिकुलर यूज़र है कि नहीं, उसको क्या परमिशन है। तो यहाँ पे लोकल इनेबल यस कर दिया है। ठीक है। यहाँ आप यस तब रख सकते हो जब आपके सिस्टम में ऐसे लिनक्स इनेबल है, वरना इसको नो कर दो। अगर हम जब एक्सेस करेंगे और वहाँ पे कुछ एरर आता है तो ऐसे लिनक्स नो कर देंगे या फिर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देंगे। देखते हैं आगे प्रैक्टिकल पे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है राइट इनेबल यस। राइट इनेबल का मतलब क्या होता है, जो भी आपका क्लाइंट है या जो यूज़र है वो सर्वर को एक्सेस करने के बाद क्या फाइल एंड फोल्डर्स अपलोड कर पाएगा सर्वर पे, या फिर जो फाइल्स और फोल्डर्स रखी हुई हैं उसमें कोई चेंजेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मैं यस कर देता हूँ तो मतलब इजी वे में कहूँ, यस करने के बाद आप अपने फाइल एंड फोल्डर्स को अपलोड कर सकते हो अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या है, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहाँ लॉग्स आ जाता है। अगर आपको एफटीपी के अपने लॉग्स इनेबल करने हैं तो इसको आप अनकमेंट कर दोगे और एफटीपी के लॉग्स आपके यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। ठीक है। और आगे जाते हैं।
ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके सर्वर सिक्योर भी होगा और इजी वे में सेटअप भी हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे 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 सर्च कर लूँ। ठीक है, सर्च कर लेते हैं chroot_local enter। अच्छा यहीं पर है। यहाँ पे मैंने क्या करा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूज़र जो मैं इस पे बनाऊँगा उस यूज़र के अलावा किसी दूसरे यूज़र के जो फाइल एंड फोल्डर है उसको एक यूज़र चेक ना कर पाए। मतलब मेरे पास दो यूज़र हैं, यूज़र 1 यूज़र 2। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र 1 है वो यूज़र 1 के ही फोल्डर पर रिस्ट्रिक्ट रहे, यूज़र 2 के फोल्डर को ना एक्सेस कर पाए। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है chroot_local_user यस। इसके साथ मुझे एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी लास्ट में, वो अभी बताता हूँ मैं। अलाउ WRI अलाउ राइटेबल chroot इज इक्वल टू यस। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब भी वही होता है जो हमने ऊपर करा है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि कंडीशन जो यहाँ पे आती है ना chroot वाली, अगर इनकेस ये काम नहीं करती तो आप यहाँ पे नीचे ये भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब देखा जाए तो एक ही होता है। चलो अब यहाँ पे मैं अपने सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। VS एक्टिविटी क्यू सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTPD। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ गया, देख लेते हैं एरर क्या आया। शायद लोकेशन नहीं मिल रही होगी उसको, लॉग्स वाली। अलाउ राइटेबल जो मैंने लिखा है उसमें शायद कुछ गलती कर दी है। chroot। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा जो VSFTPD है वो रीस्टार्ट हो चुका है, स्टेटस भी उसका आ गया है। अब मैं आपको लोकल सिस्टम से इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप फाइलज़िला सर्वर का भी यूज़ कर सकते हो, WinSCP का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आप क्लाइंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हो। मैं अपने सर्वर की IP डाल देता हूँ। मेरी IP है 192.168.70.183 170.183। ठीक है, अभी मैंने इसमें यूज़र नहीं बनाया है FTP के लिए, तो मुझे यूज़र ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ ऐड यूज़र 1, और इसमें मैं पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड पासवर्ड यूज़र 1 इंटर। यहाँ पे मैंने अपने यूज़र को पासवर्ड भी दे दिया है। चलिए मैं यूज़र 1 डाल देता हूँ। यहाँ मैंने यूज़र 1 का पासवर्ड दे दिया, लॉगिन करा। देखिए इजीली लॉगिन हो गया है। कैसे कि जैसे ही मैंने अपना IP दिया, यूज़र 1 दिया और उसका पासवर्ड दिया, तो मेरा FTP सर्वर यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं netstate NTUALP grep 21। ठीक है, तो यहाँ पर इस IP को 21 पोर्ट से कनेक्शन को स्टैब्लिश करवा लिया है। तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। अगर मैं इस कनेक्शन को यहाँ से क्लोज कर दूँ, ठीक है, और ये कमांड चलाऊँ, तो यहाँ पर देखिए अब ये जो स्टैब्लिश वाली लाइन थी यहाँ से ये हट चुकी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश नहीं है, किसी ने हमारे सर्वर को एक्सेस नहीं करा हुआ है। फिर से एक बार कोशिश कर लेते हैं। 170.183 यूज़र 1 1 2 3 4 5। चलिए फिर से एक्सेस कर लिया, देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा FTP सर्वर पे या पोर्ट नंबर 21 पे जो हमारा कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश है या नहीं, किसी ने हमारे सर्वर को एक्सेस करके रखा है या नहीं। तो netstate के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कमांड के थ्रू। ठीक है, चलिए अब इसमें मैंने जो आपको बात कही थी कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के फाइल्स को देख पाता है नहीं देख पाता, वो हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। उसको अभी हम हटा के देखते हैं कि
प्रॉपर वो काम करता है कि नहीं। राइट का ऑप्शन WRITE, ठीक है, इसको मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। रिस्टार्ट कर दिया, फिर से कनेक्ट करा, इस बार कमेंट भी कर दिया उसको, रिकनेक्ट करा, फिर से कनेक्शन बना के देखता हूँ। यहाँ से तो नहीं है, अच्छा कमांड वाला है, अभी कुछ तो वो है ही नहीं ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। चलो लास्ट लाइन पे जाते हैं। इसको मैंने यहाँ पे जो लिखा था इसको कमेंट कर दिया, अब चेक कर लेते हैं। सेशन नहीं हो पा रहा है, फिर से बना के देखता हूँ। यूज़र 1 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एरर आ रहा है। ऊपर वाली लाइन को भी अपन चेक कर लेते हैं, CH रूट वाली को, CH रूट, इसको भी यहाँ पे कमेंट करके देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे और फोल्डर्स भी ओपन हो गए। कैसे कि जब हमने अपने सर्वर को बोला कि भाई फिक्स नहीं करना यूज़र की होम डायरेक्टरी के लिए, तो उसने क्या हमको बोला कि ठीक है मैं फिक्स नहीं करता हूँ, आप कोई दूसरे डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको परमिशन तो नहीं है, लेकिन फाइल्स इसको यहाँ पे दिख गई है कि कौन सी फाइल ये एक्सेस कर सकता है जाकर। DB में गए, देखिए यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब उसको क्या मिला यहाँ पर कि जो वर्ड DB मेक फाइल नाम की जो फाइल रखी थी उसको इसने यहाँ पे ओपन कर लिया, और जो भी फाइल में कंटेंट रखा हुआ है वो इसने यहाँ पे चेक कर लिया है कि हाँ कि एक यूज़र जो है वो दूसरे यूज़र का कंटेंट देख सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ चेक हो जाती है। ये टेम्प के फाइल में गए, इसके अंदर चले गए, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक यूज़र ने दूसरे यूज़र की फाइल को या फोल्डर को एक्सेस कर लिया। हम नहीं चाहते कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के डेटा को चेक करे, इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 लाइन ऐड की थी, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने इसको अनकमेंट कर दिया था और लास्ट में यहाँ पे ये लाइन ऐड कर दी थी। फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप जिस फोल्डर में हो उसी फोल्डर के अंदर रहोगे, ठीक। फाइल इन फोल्डर्स भी यहाँ पे बन जाएगी। ये फाइल मैंने बनाई, इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक। ये फाइल बन गई, ये रही ये फाइल, ठीक। अब वाला देख लेते हैं, CH रूट, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक। कमेंट इसलिए करा कि मैं नहीं चाहता कि भाई मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस हों। देखिए अब क्या बोल रहा है कि परमिशन डिनाई मिल गई आपको उसी यूज़र के थ्रू। अगर आप कोई फाइल में चेंजेस करने जाते हो तो वो चेंज आपको नहीं करने देगा, ठीक। ये फाइल हमने ही बनाई थी। देखिए सेव करता हूँ, सेव करने के बाद एरर आ गया। क्या बोलता है कि आप अपने सर्वर पे या उस यूज़र पे फाइल्स को रीड ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरी फाइल बना के देखते हैं। सेव करा, यहाँ सेव करने के बाद भी ये बोल रहा है कि परमिशन डिनाई है आपके FTP सर्वर पे किसी फाइल को सेव करवाने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो रहता है राइट इनेबल का, ये यहाँ पे ये काम आता है कि भाई आपका जो यूज़र बना है उस यूज़र को भी परमिशन नहीं रहती सर्वर के अंदर को चेंज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा आज के वीडियो में हो गया,
और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो। इसके बाद हम इसके लॉग्स वगैरह चेक करेंगे, इसमें पैसिव पोर्ट्स कैसे होते हैं वो चेक करेंगे, फायर वॉल में कैसे ऐड करते हैं, पोर्ट्स को इनेबल करते हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले सेशन में हमारा इतना ही था। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए इसके लिए मैं अपनी दूसरी वीडियो इसी के बाद कंटिन्यू करूँगा और पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप एंजॉय करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।